माय चैनल डी बेस्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न वालों के लिए, कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। आपके लग्न स्वामी जो आपके 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, यहाँ पर वो वक्री हैं और अक्टूबर 2024 5 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वो राहु देव के साथ नक्षत्र परिवर्तन योग में है। यहाँ पर उनका नक्षत्र जो होगा शनिदेव का, वो राहु देव का शतभिषा नक्षत्र होगा और राहु देव शनिदेव के नक्षत्र में है। तो ये 15 नवंबर तक ये प्रभाव रहेगा, शनिदेव वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये 12वें भाव के भी मालिक है, विदेश जाने के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे 15 नवंबर तक। बहुत सारे लोग का वीज़ा लग सकता है, बाहर से किसी दूसरे स्टेट में भी, आप किसी एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश भी जा सकते हैं, बदलाव हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, पैसे कमाने के लिए घर से दूर जा सकते हैं। इन सब का यहाँ पर योग बनता है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर खराब कंडीशन है तो यहाँ पर ये किसी जेल यात्रा की तरफ भी इंडिकेट करता है, या फिर आपके परिवार में किसी का दूर जाना आपसे, जिसको हम मृत्यु भी बोलते हैं, इस तरीके का भी इंडिकेशन देता है। लेकिन वो आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर बताएगा। अगर आपका अच्छा समय होगा तो ये आपको विदेश तक ले जाएगा, दूसरे प्रदेश में धन कमाने के रास्ते, या आपका फैमिली बिजनेस है तो उसको बढ़ाना, ऑनलाइन बढ़ाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के थ्रू आपका परिवार का कोई सदस्य धन कमाने के लिए बाहर से कनेक्शन बन सकता है आपका विदेशों से, इस तरीके का बनेगा। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने धन का, अच्छा समय हुआ। लेकिन अगर खराब समय हुआ तो ये धन का व्यय कराना, जेल यात्रा कराना, किसी का हॉस्पिटल में जाना और या फिर किसी की मृत्यु होना, इसके भी इंडिकेशन यही दो ग्रह का आपस में जो नक्षत्र परिवर्तन है और जिस तरीके के ट्रांजिट हैं, वो दोनों तरीके के स्वभाव दिखा रहा है। बृहस्पति देव यहाँ पे वक्री है, 9 अक्टूबर से वक्री हो गए हैं, तो पूरे नवंबर में ही वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर ये चौथे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर जब ये चौथे भाव में है तो कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि 12वें भाव पे भी है, यहाँ पे 10वें भाव पे भी है, अष्टम भाव पे भी। तो ये बदलाव का संकेत कर रहे हैं, घर में बदलाव, कार्य क्षेत्र में बदलाव, पैसे का खर्च और कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, घर बदल सकता है, आप घर बदल सकते हैं। कहीं एक जगह पे थे कार्य क्षेत्र को लेके, या कहीं पे भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो कोई दूसरा जगह बदल गई, तो बदलाव का संकेत दिखाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेडिंग इस समय बहुत कर सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव भी ट्रेडिंग का होता है, 12वां भाव भी इन्वेस्टमेंट का होता है, अष्टम भाव भी इन्वेस्टमेंट का है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग अपने एजुकेशन को ख़त्म करके आगे की तरफ कुछ प्रयास कर सकते हैं अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अब इस वक्त अपने घर को भी बदल सकते हैं, एक घर में थे दूसरे घर में जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र के भी बदलाव के दिखते हैं यहाँ पे किसी की माता की हेल्थ का भी खराब होने का इंडिकेशन दिखता है इस समय में। ठीक है, तो ये बृहस्पति देव का इंडिकेशन है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जितने भी ग्रहों का जो मैं इंडिकेशन देती हूँ, ये तभी आपके ऊपर फलेगा जब इनकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर भी आपके जीवन में चल रही होगी। जिस भी ग्रह की अगर आपका प्रत्यंतर भी आता है महादशांतर में भी, तो भी आपको इसके फल प्राप्त हो सकते हैं। अब शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव अब आपको सिर्फ कुंभ राशि का और आगे बढ़ते हुए वो मीन राशि का ही प्रभाव देंगे। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। लेकिन 15 नवंबर से जिन लोगों के भी कोई कार्य आपके स्वयं से जुड़े हुए हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने माइंड को, अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए कुछ भी ऐसा करना चाह रहे थे, अपने लिए कुछ करना चाह रहे थे, चाहे वो आप कुछ नया, आप शादी करना चाह रहे थे, आप कुछ नया कार्य शुरू करना चाह रहे थे, कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना चाह रहे थे, कोई स्किल डेवलप करना चाह रहे थे, अपने बच्चों के लिए कुछ चाह रहे थे, जो कुछ भी आप इस समय में अपने लिए चाह रहे थे, पहले वो आप यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करेंगे, आपको उसका लाभ देंगे शनिदेव। फिर वो आगे दूसरे भाव में जाएंगे, तब आपके धन के बढ़ने के रास्ते खोलेंगे। तो अब शनिदेव 15 नवंबर के बाद कुंभ लग्न वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा आप एक रिलैक्स मोड में जाएंगे धीमे धीमे। क्योंकि जब शनिदेव लग्न में आते हैं, लोग कहते हैं बृहस्पति देव लग्न में होते हैं तो आपको हैवी फील होता है। नहीं, जब शनिदेव होते हैं ना लग्न में, तब आपको एक्चुअली में हैवी फील होता है। क्यों मैं कह रही हूँ, यहाँ पे शनिदेव जब लग्न में जाते हैं तो तीसरे भाव में दृष्टि, सप्तम भाव में दृष्टि, दसम भाव में, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोगों को ही देते हैं ज़िंदगी में। कठिनाइयाँ ये अपने जीवन में हर एक फेज से गुजरते हैं, तो इनको पता होता है कि बार बार परिश्रम करके अपने स्किल को डेवलप करके कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कोल्ड हार्टेड, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग होते हैं।
ठीक है। ये सबसे सीरियस और सबसे सेंसिबल टाइप लोग होते हैं। लोग कहते हैं जुपिटर अगर लग्न में होता है तो वाइज़ होता है, वाइज़ होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेवीनेस की जो बात होती है वो वेट से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब शनिदेव लग्न में होते हैं ना, तो ऐसे लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही सेंसिबल भी होते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। उन्होंने ज़िंदगी के हर एक फेज़ को देखा होता है। तो अब आप वहाँ से शिफ्ट होते हुए जब सेकंड हाउस में, दूसरे भाव में जब शनिदेव नेक्स्ट ईयर जाएँगे, तो उसके सारे फल अब आपको देंगे लास्ट फेज़ में। ये है शनिदेव का प्रभाव जो आपको मिलेगा। बृहस्पति देव के बारे में बात की, राहु देव के बारे में बात की, केतु देव अष्टम भाव में है। आपको रिसर्च एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी वीडियोज़ चाहे देखते हो, भूत प्रेत की बातें सुनते हो, या फिर इस तरीके की चीज़ें, या फिर कोई स्पिरिचुअल लेक्चर हो रहा हो उसको सुनना, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना, या कोई और रिसर्च के टॉपिक्स में ऑकल्ट साइंस या साधना करना, इस तरीके की चीज़ें कर रहे होंगे केतु देव जब होते हैं अष्टम भाव में। बहुत सारे लोगों को इस समय में, अगर आपकी एज है 40 के ऊपर हैं आप, तो आपको इनहेरिटेंस में मिल गया होगा, गड़ा धन जिसको बोलते हैं। आपको कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, वहाँ से धन मिल गया होगा, इस तरीके की चीज़ें। शुक्र देव का ट्रांजिट वृश्चिक राशि में हो रहा है, फिर 7 नवंबर को धनु राशि में। अब क्योंकि ये आपके 10वें भाव में रहेंगे, फिर 7 नवंबर को 11वें भाव में, तो शुक्र देव आपके चौथे भाव के मालिक बनते हैं और 9 भाव के, अच्छे ही भावों के मालिक बनते हैं। तो 10वें भाव में भी जाएँगे तो कार्य क्षेत्र में बदलाव, और फिर उसके बाद लाभ। मित्रों के साथ, बड़े भाई-बहनों के साथ भी आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक एक अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। आप उनके साथ एन्जॉय करेंगे, इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी 7 नवंबर के बाद। कहीं न कहीं आपके माता-पिता के साथ भी आपका बॉन्ड बढ़ेगा, आपके गुरुओं के साथ। आप एक खुद भी एक एक नॉलेजेबल इंसान, एक ज्ञानी इंसान की तरह कुछ हो सकता है, अपने ज्ञान से, जो भी आपने हायर एजुकेशन ली है या कोई भी एजुकेशन ली है, उस ज्ञान से आप कुछ अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र देव की राशि आपके 9वें भाव में आती है। ऐसे लोग जब हायर एजुकेशन लेते होंगे तो ऐसी फील्ड में लेते होंगे जैसे मेडिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज़्यादातर फार्मा हो गया, बायो के फील्ड्स हो गए, हीलिंग के फील्ड्स हो गए। ऐसे हायर एजुकेशन में जैसे कोई रिसर्च में हो सकता है किसी भी तरीके की, इवन ये लोग कंप्यूटर साइंस में भी जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें स्वभाव यहाँ पर दिखता है। तो ये शुक्रदेव का ट्रांजिट भी आपके लिए पूरे नवंबर के लिए बहुत अच्छा है। वहीं पे मंगलदेव नीच के रहेंगे। मंगलदेव यहाँ पर छठे भाव में अपनी नीच राशि में रहेंगे। अब मंगलदेव आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं और यहाँ पर आपके 10वें भाव के मालिक बनते हैं। तो यहाँ पर ये आपके तीसरे और 10वें भाव के मालिक क्योंकि बनते हैं, ये दोनों ही भाव अच्छे ही हैं। तीसरा भाव आपकी मेहनत का है, तो ये मंगल देव के लिए सबसे अच्छा भाव हो जाता है। 10वां भाव आपके कार्यक्षेत्र का है। अब ये नीच के हो रहे हैं छठे भाव में, तो ज़रूर बदलाव कराएंगे। कोई कंपटीशन हो सकता है आपके कार्यक्षेत्र में, आपको कोई कार्यक्षेत्र में जॉब लगने के लिए, या कोई भी आपके या आप कुछ हायर लेवल पे पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट सर्विस है, उसके लिए किसी की चीज़ के लिए भी, लेकिन आपको वहाँ पे कंपटीशन फील होगा, कंपटीशन के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कंपटीशन की बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें, क्योंकि ये मंगल देव नीच के हो रहे छठे भाव में हैं, तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए सही है, कंपटीशन के लिए अच्छे हैं, कोर्ट केस लिटिगेशन के लिए अच्छे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए खराब है वो यहाँ पे आपका एक्सीडेंट के लिए। छठे भाव में जब मंगल देव होंगे तो छोटे से एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा। खासकर आपके छोटे भाई बहन हैं, नेबर, उनके साथ लड़ाई झगड़े से बचिए। कहीं पे भी ट्रैवल करके जा रहे हैं कार से, बाइक से, वहाँ पर आप रॉन्ग टर्न ना लीजिए, लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि उसका कोई केस ना बने, क्योंकि इसके इंडिकेशन थोड़े से दिख रहे हैं। अब क्योंकि 10वें भाव के मालिक का छठे भाव में जाना है, तो कंपटीशन होगा, लेकिन आप उस पे विजय प्राप्त करेंगे, बदलाव होगा, कंपटीशन होगा, क्लियर कर सकते हैं जॉब इंटरव्यू कोई भी होता है पोजीशन के लिए। लेकिन रियल में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को लीग के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे भी आपका कोई ऐसा कार्य है जहाँ पे कोर्ट केस लिटिगेशन है, कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे एनिमीज़ के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो वहाँ पर ये आपको मदद करेंगे। लेकिन आपको एक्सीडेंट से, कट, बर्न, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, उससे बचना होगा। साथ में जब मंगल देव की ऐसी एनर्जी हो तो मेरा सजेशन रहता है आप जिम करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से पानी पीजिए, और जितना हो सके
व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होगा इस समय के लिए, और आप टाइम के लिए तो हनुमान चालीसा भी पढ़िए। इसी तरीके से सूर्यदेव का ट्रांजिट जो है, क्योंकि सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, यहाँ पर सूर्यदेव अपनी नीच राशि में रहेंगे 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो नवम भाव में रहेंगे। तो सप्तम भाव के मालिक होकर नवम भाव में क्योंकि रहेंगे, तो यहाँ पर इनका प्रभाव थोड़ा बेहतर होगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी भाग्य से, पिता के सहयोग से आपकी शादी के योग बनते हैं इस समय में। किसी से बात हो सकती है शादी के लिए, अरेंज मैरिज खासकर, और आपके भाग्य उदय हो सकता है। मतलब आपके स्पाउस का, जो आपके शादी हो गई है तो आपके स्पाउस का भाग्य उदय हो सकता है। उनका कोई कार्य जीवन में आगे ना बढ़ रहा हो तो भाग्य से उनका वो कार्य बढ़ सकता है। आप किसी व्यापार में हैं तो आपका व्यापार बढ़ सकता है भाग्य से, आपके पिता के सहयोग से, बड़ों के सहयोग से। आप कहीं धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन की तरफ भी आपके स्पाउस जा सकते हैं। इसी तरीके से जब ये सूर्यदेव दसम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके स्पाउस के लिए भी और आपके लिए भी, आपके स्पाउस हो सकता है उनको कोई कार्य क्षेत्र में पोजीशन मिल जाए और आपकी पोजीशन बढ़ जाए, इसके भी यहाँ पर इंडिकेशन दिखते हैं। दूसरी चीज, यहीं पे बुधदेव पूरे ही माह में वृश्चिक राशि में रहेंगे आपके दसम भाव में। तो यहाँ पर जब सूर्यदेव भी आ जाएंगे तो बुधादित्य योग बनेगा। बहुत सारे लोग इस वक्त जो प्रयास करें गवर्नमेंट जॉब का, और खासकर अगर आपके स्पाउस, कुंभ लग्न वालों के स्पाउस भी अगर प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अगर ध्यान देंगे तो मंगल देव इस वक्त कंपटीशन के भाव में, छठे भाव में है, और विजय प्राप्त कराने के लिए छठे भाव में मंगल देव का होना अच्छा माना जाता है। तो नीच के हैं लेकिन ये अच्छा प्रभाव ही देंगे। तो बहुत सारे लोगों का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो सकता है, जो भी, अगर वो गवर्नमेंट का भी हो तो वो भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर आपके स्पाउस का भी है उनका भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव के मालिक सूर्य देव ही बनते हैं। तो ये आपके लिए भी है, आपके स्पाउस के लिए भी इंडिकेशन है। तो ये अच्छा है आप दोनों के लिए समय। मैंने केतुदेव की जो बात की, केतुदेव आपके इस वक्त अष्टम भाव में है, तो क्योंकि बृहस्पति देव की यहाँ पे दृष्टि है, इसलिए बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल ज्ञान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। कंसल्टेशन की तरफ जा सकते हैं, कोई टीचिंग्स, गुरु को सुनना, आध्यात्म वाले, एस्ट्रोलॉजी वाले, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कुंभ वालों के लिए भी नवंबर माह का, कि आपके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अब ब्रीफ में, संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। हेल्थ को लेकर मैंने आपको इंडिकेशन दिया, मंगल देव छठे भाव में रहेंगे, तो आपको हेल्थ में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। कट बर्न ना हो, लड़ाई झगड़ा मत करें, रास्ते में जाते हुए रॉन्ग टर्न मत लीजिए, चालान ना कट जाए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बाइक से, कार से जा रहे हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखें सबसे ज़्यादा। वेल्थ की बात करें, वेल्थ के लिए समय अच्छा है। दूसरा भाव भी राहु देव है, बृहस्पति देव का भी जो ट्रांजिट है चौथे भाव से, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। छठे भाव में मंगल देव है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका अष्टम 12वां भाव भी एक्टिव है, इसीलिए तो ये इन्वेस्टमेंट का इंडिकेशन दे रहा है। दसम भाव में आपके वृश्चिक राशि आती है, भले ही नीच के हैं लेकिन फिर भी ये इंडिकेशन इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं। बृहस्पति देव जो 11 भाव के मालिक बनते हैं, इस वक्त शुक्रदेव की राशि में है। शुक्रदेव भी अच्छी जगह ही ट्रांजिट करेंगे, लेकिन ये सारा इंडिकेशन ये यही दे रहा है, आप जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको उससे और लाभ मिलेगा। इसी तरीके से मैरिज, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। मैरिज के लिए समय अच्छा है, अरेंज मैरिज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला सूर्यदेव भले ही नीच के हैं 16 नवंबर तक, लेकिन अच्छे हैं, शादी का योग बनता है। बृहस्पति देव भी चौथे भाव में है, अच्छा इंडिकेशन है, शादी का इंडिकेशन देता है। क्योंकि यहाँ पर जब 16 नवंबर से सूर्य देव भी दसम भाव में जाएंगे, बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी, शुक्र देव का भी ट्रांजिट अच्छा जा रहा है, तो आपकी शादी के योग बनते हैं। मतलब शादी के बारे में बात होना, अरेंज मैरिज की, कोई अच्छा प्रपोजल आना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। इसी तरीके से अगर आपकी चाइल्ड बर्थ की बात करें तो यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के लिए बुध देव का ट्रांजिट आपके दसम भाव से है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन अच्छा है चाइल्ड बर्थ के लिए। बस ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, क्योंकि ये अपने से छठे भाव में है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यही जब बुधदेव 11वें भाव में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा इंडिकेशन देते हैं। जो मैरिड हैं कपल्स, उनके लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि आप ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने फिरने कहीं जा सकते हैं। फिर व्यापार की बात करते हैं, करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए,
कार्य क्षेत्र में बदलाव की बात करता है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन के बाद मतलब हो सकता है बहुत लोग जो कार्य क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन देना है, इंटरव्यू देना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। बदलाव की बात करता है, साथ में कोई कॉम्पिटिशन देना और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई इंटरव्यू है या कॉम्पिटिशन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है, जो बिज़नेस करते हैं। तो ओवरऑल ये समय कुंभ वालों के लिए नवंबर का बहुत अच्छा है। तो आपको अगर ये पसंद आया मेरा एनालिसिस, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। और उसके अलावा आप मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः